हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पे। आज हम करने वाले हैं भी चैप्टर नंबर 27 क्लास 10th, जो हमने आर.एस. अग्रवाल फाउंडेशन वाली बुक स्टार्ट कर रखी है अभी मैथ, उसके चैप्टर नंबर 27 को करेंगे आज, जिसका नाम है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इससे पहले हमने जो चैप्टर्स किए हैं अभी, उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर किसी को लिंक मिलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपको उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 27, जो कि लास्ट चैप्टर है इस बुक का पूरा। ठीक है, सबसे लास्ट चैप्टर ये बुक है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इस चैप्टर के अंदर जो हम करने वाले हैं भाई, उसको करने से पहले आपको जो मैं अभी समझाने वाला हूं इंट्रोडक्शन में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जिसको समझ आ गया वो अपने आप भी एक्सरसाइज कर सकता है। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, आप छोटी क्लासेस से कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 8th से स्टार्ट हो जाता है आपको प्रोबेबिलिटी, 8th 9th अब 10th आ गया, तो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो बेसिक इंट्रोडक्शन देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। होता क्या है कि प्रोबेबिलिटी, आप किसी भी चीज की संभावना कर रहे हो, क्या किसी चीज के होने का हो, अगर आपको कि आज बारिश होने वाली है तो चांस हो सकते हैं। जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हो आप, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो ये क्या चीज होती है? प्रोबेबिलिटी होती है भाई। क्या होती है ये? प्रोबेबिलिटी होती है। एक्सपेरिमेंट होता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी चीज पे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया टॉसिंग अ कॉइन, कि आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो एक एक्सपेरिमेंट है। वो क्या है? वो एक्सपेरिमेंट। और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उससे इवेंट आते हैं। जैसे आपका इवेंट क्या है भाई, यहाँ पर हेड आ गया, क्या आ गया? हेड आ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्रायल क्या होता है? आप उसको कितनी बार ट्रायल कर रहे हो, एक बार सिक्का उछाला, 2 सिक्के उछाल रहे हो, 3 बार उछाल रहे हो, ये ट्रायल्स होते हैं, बार बार उछाल के देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में आप बोल सकते हो टोटल केस कितने बन रहे हैं। अगर आप सिक्का उछालते हो तो कितने केस बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं ना, या तो हेड ही आएगा या फिर क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। तो ये क्या है? सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको। और इवेंट्स होता है भाई हमारे पास, वही जो मैंने अभी बताया है, सैंपल स्पेस में से क्या आपका वहां पर फ्लिप होके आया है कॉइन। ठीक है, जैसे सैंपल स्पेस में क्या बोलेंगे कि आपके दोनों आए हैं, लेकिन एकदम दोनों तो आ नहीं सकते ना, एक सिक्के को उछालते हैं हेड और टेल इकट्ठा थोड़ी आएगा, एक ही आएगा, और जो भी आएगा वो इवेंट कहलाता है आपका। प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है भाई? जो इवेंट आया आपका और नीचे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि मान लो मैं एक कॉइन का एग्जांपल दे रहा हूं, तो कॉइन उछाला आपने, आपका कॉइन उछालने पे टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं? 2, यानी कि टोटल केस 2 बनेंगे, तो हेड आ सकता है या टेल। और आपका आया क्या है? इवेंट क्या है अभी? आपका हेड आया है, हेड तो एक ही है, तो 1/2 ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? ऊपर आएंगे फेवरेबल केसेस, नीचे आएंगे टोटल आउटकम्स। ठीक है, कि कितने आउटकम्स आए आपके टोटल में, और ऊपर रहेगा आपका कि कितना आपका आंसर आया, वहां पे हेड आया, टेल आया, जो भी आया वो एक ही आएगा, तो एक लिखोगे। ठीक है भाई। श्योर इवेंट कौन से होते हैं? जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है भाई। ठीक है, एक है पक्का आएगा। और इम्पॉसिबल इवेंट जहां पे हमारा कुछ भी नहीं आएगा, वो 0 रहेगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो आपके पास एक बकेट है। ठीक है, इस बकेट के अंदर आपके पास रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है। आपको बोला व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब इसमें रेड और ब्लैक है, व्हाइट तो है ही नहीं ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 आएगी, क्योंकि इम्पॉसिबल है इवेंट्स। तो इम्पॉसिबल इवेंट में प्रोबेबिलिटी क्या रहती है भाई? हमेशा 0 रहती है भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की। किसकी भाई? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन से होते हैं? हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट। मान लो इसके अंदर एक रेड बॉल थी और एक ब्लैक बॉल थी, 2 रेड है 2 ब्लैक है। आपको बोला रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, नॉट गेटिंग एन रेड बॉल इवेंट्स। ठीक है, वो आपको निकालनी है। तो आप क्या यूज करोगे? 1 माइनस में गेटिंग एन रेड बॉल इवेंट, तो 1 माइनस कर देंगे तो बेटा हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। आगे समझ ऐसे करने हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे समझ आएगा। अच्छा भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, इसको तो साथ साथ में कॉपी पे नोट ही कर लेना तुम, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, कईयों को कंफ्यूजन होता है। ये है हमारा कार्ड्स। क्या भाई? कार्ड्स सभी ने देखे होंगे, कईयों ने खेले भी होंगे भाई। ठीक है, तो कार्ड्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? अच्छा, फिगर भी बनाई है मैंने थोड़ी बहुत, जैसे बनी मेरे से, देख लो भाई। डायमंड होता है इस शेप का, ठीक है, और उसके बाद आता है क्लब ऐसा होता है, हार्ट ऐसा होता है, और स्पेड ऐसा होता है। टोटल कार्ड कितने होते हैं अपने पास भी? टोटल कार्ड होते हैं 52। कितने होते हैं? 52 कार्ड को बांट दिया जाता है 13 करके। 13 डायमंड के होते हैं, 13 क्लब के, 13 हार्ट के, और 13 स्पेड के। कलर भी देख लो भाई, जो डायमंड वाला होता है वो रेड होता है, और जो हार्ट वाला होता है वो भी रेड होता है। बाकी दोनों है जो क्लब और स्पेड, ये दोनों ब्लैक होते हैं। तो यानी कि 26 ब्लैक है और 26 ही हमारे रेड है। 26 ब्लैक 26 रेड। नेक्स्ट, अब एक डायमंड वाले को ओपन किया मैंने, बाकी भी सारे ऐसे ही ओपन होंगे। डायमंड वाले को ओपन करूंगा, 2 से लेके 10 तक तो नंबरिंग ही होती है, जिसको आप 21 दूगी 25 10 बोलते हो ऐसे, है ना, या फिर 2 का 10 का 8 का 6 का 4 कैसे होते हैं। ठीक है, बाकी बच गए 4 भाई, ये तो टोटल 9 हो गए। कितने हो गए? ये 9। बाकी 10 11 12 13
4 और रहेंगे, 13 है ना टोटल ऊपर। तो देखो एक होता है एस कार्ड यहाँ पे, दूसरा होता है किंग, क्वीन और जैक। और जो किंग क्वीन जैक होते हैं आपने देखा होगा इनके ऊपर भी फोटो बनी रहती है क्वीन की, जैक की, किंग की। तो फोटो वाले को हम फेस कार्ड भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? फोटो वालों को फेस कार्ड भी बुलाते हैं। तो एक में होता है फेस कार्ड, क्या होता है भाई? एक डायमंड वाले में टोटल 3 फेस कार्ड है। कितने हैं? 3 फेस कार्ड। ऐसे ही 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए भाई आपके? टोटल फेस कार्ड 12 हो गए भाई। कितने हो गए? 12 टोटल फेस कार्ड होते हैं पूरे के पूरे पैक ऑफ 52 कार्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट चीज, आपके पास ब्लैक क्वीन कितनी है भाई? एक के अंदर एक क्वीन होता है, 2 है ब्लैक वाले ले लो, ये वाला और ये वाला। 2 ब्लैक क्वीन होती है, 2 ब्लैक किंग होते हैं, 2 जैक होते हैं ब्लैक वाले। ठीक है, और उसके बाद आता भी हमारा रेड वाला। रेड में भी ऐसे बोलना है, 2 क्वीन होती हैं, 2 एक एक मान लो सारे के सारा। तो ये चीज आपने कॉपी पे बना लेनी है, इनको याद रखना है। जब मैं सोल्व करवाऊंगा तो इनकी जरूरत पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आई होप आपको सारे का सारा इंट्रोडक्शन अच्छे समझ आया है। ये वाली चीजें तो पुरानी ही थी और ये भी पुरानी ही होते छोटे। मैंने 9th में भी जो वीडियो बनाई है भाई, उनके अंदर भी मैंने इसको डिफाइन किया, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में पूरे का पूरा ऐसे बनाया था उसमें मैंने। ठीक है, वो भी देख सकते हो। तो यहाँ से आपने पूरे ऊपर इंट्रोडक्शन करना और इंट्रोडक्शन करके ही आपने वीडियो स्टार्ट करनी है। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज देखो भी स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा। इसमें पहले आपको क्या दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन में एक कॉइन है जिसको टॉस किया गया वंस यानी कि एक बार। अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो आपके पहले पार्ट में आपने निकालना है यहाँ पर डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो जो सैंपल स्पेस होगा वो कितना होगा भाई? यहाँ पर आपका एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। यही आ सकता है ना एक कॉइन को उछालने पे, तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 2 सैंपल स्पेस है, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना भी आपका 2 है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टेल तो एक ही बार आ सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स, एक आएगा भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन गेटिंग एन इवेंट किसके इक्वल हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ एन इवेंट ओवर में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट कितना 1, सैंपल स्पेस कितना 2, तो 1/2 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। देखा, नेक्स्ट अभी 2 कॉइन्स आपने क्या किए गए हैं? टॉस किए गए हैं साइमल्टेनियसली। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करते हैं। तो आपका जो सैंपल स्पेस है वो क्या रहेगा भाई? यहाँ पे 2 उछाले तो दोनों बार हेड भी आ सकता है, दोनों बार टेल भी आ सकता है, एक बार हेड दूसरी बार टेल, या एक बार टेल दूसरी बार हेड आ सकता है। तो ये रहेंगे आपके टोटल केस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ गए भाई आपके यहाँ पे? 4 आ गए। अच्छा, आपको पता कैसे रहेगा कि सैंपल स्पेस कितने आने हैं? वो निकालने का तरीका भी समझ लो। आपने उछाला है कॉइन, कॉइन के टोटल केस कितने बनते हैं? 2, एक साइड हेड एक साइड टेल, तो 2 लिखो। उसकी पावर, कितनी बार उछाल रहे हो आप कॉइन को? 2 बार उछाल रहे हो, तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। अगर आप 3 बार उछालोगे तो 2 की पावर 3 8 बनेगा। टोटल केस कितना बनेगा? 8। इस तरीके से याद रखने हैं, वो निकाल के फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कितने आपके निकल चुके हैं। अच्छा, पहला पार्ट करते हैं अब इसका। पहले पार्ट में देखिए आपको क्या दिया? 2 हेड। 2 हेड कहाँ पे आ रहे हैं भाई? सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं। तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा 2 हेड के लिए? इवेंट रहेगा यहाँ पे हेड, एक ही बार आ रहा है ना बस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं भाई आपके यहाँ पर? 1 है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं भाई? 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसके इक्वल आ जाएगा भाई? 1/4। कितना? 1/4। ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट को तक कम से कम एक तो आना चाहिए, ज्यादा चाहे कितने भी आए। तो हेड देखिए कितने आ सकते हैं। सैंपल स्पेस इवेंट निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। इवेंट में देखो एक हेड तो यहाँ पे एक हेड तो यहाँ पे हेड टेल हेड और हेड ये भी लोगे आप। मैंने बोला था ना एक हेड तो होना ही चाहिए, ज्यादा चाहे कितने भी हों। तो 3 टोटल केस आए हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितने आए भाई आपके यहाँ पे? 3 आए हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना भी आपका? 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? 3/4। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा भाई? एट मोस्ट 1 हेड। कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। सॉरी, कम बोल रहा हूँ। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड तो होना चाहिए, चाहे ना भी हो तो भी चलेगा। अब हेड देखो कहाँ कहाँ पे और कहाँ पे नहीं है। एक हेड ये रहा, इवेंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे क्या क्या है? हेड टेल हेड और टेल, यानी कि जहां पर एक भी हेड ना हो वो भी चलेगा। ठीक है, तो टोटल केस कितने बने भाई? नंबर ऑफ इवेंट 3 बने हैं। नंबर ऑफ इवेंट 3 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको गिवन है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या आ जाएगा? 3/4। तो ये भी 3/4, दोनों आंसर सेम आए हैं। तीसरा पार्ट भी हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट एग्जैक्टली 1 हेड। कौन सा भाई? एग्जैक्टली 1 हेड। सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए। तो कितने केस बनेंगे? एक हेड यहाँ पे, एक हेड यहाँ पे, तो 2 ही है ना।
तो लिखो यहाँ पे फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ अब। इवेंट क्या क्या भाई आपके, हेड टेल और टेल हेड, दो बने ना ये। नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, दो हो गए भाई, कितने हो गए, दो। सैंपल स्पेस कितने नंबर ऑफ, ये भी चार हैं, चार थे ना, हाँ। तो आपने निकालना प्रेबिलिटी, प्रेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके इक्वल होगा भाई, 2 बाई में 4, काटो बेटा 2 से 4 को, तो 1/2 आ गया, है ना। तो आंसर आ जाएगा 1/2। अच्छा अब लास्ट करते हैं भाई, लास्ट है फोर्थ पार्ट, फोर्थ है फिफ्थ, फिफ्थ पे आ गया भाई। फिफ्थ पार्ट में देखो इवेंट निकालना पहले तो आपने क्या बोला इवेंट के लिए, आपको बोला इवेंट के लिए कि नो हेड, कोई भी हेड ना हो। तो हेड कहाँ पे नहीं है, सिर्फ टेल टेल वाले में, इसमें ही है। तो लिखो भाई एक ही इवेंट बनेगा आपका टेल टेल, इसी में कोई हेड नहीं है बस। तो लिखो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं अभी आपके यहाँ पे 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने गिवन है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सो वी हैव टू फाइंड दिस। तो आंसर आ जाएगा आपका 1/4, कितना आ जाएगा भाई 1/4। और आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। देखा बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखो भी, थर्ड में आपको क्या बोला है, 3 coins आर टोस्ट साइमल्टेनियसली। आपको पता है, अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 2 कॉइन उछाले थे तो हमारे 4 केस बने थे। 3 कॉइन को टोस्ट कर रहे हैं तो अपने कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 8 बनेंगे, मैंने आपको पहले बताया था। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं भाई, S इज इक्वल टू सैंपल स्पेस क्या होगा, 3 कॉइन उछाले हैं, क्या पता तीनों हेड आ जाए, हो सकता है, ठीक है। 3 कॉइन उछाले वापस तो तीनों बार टेल भी आ सकता है। पहली बारी में हेड फिर टेल फिर हेड आ सकता है, पहली बारी में टेल फिर हेड फिर टेल आ सकता है, पहली बारी में दोनों हेड फिर टेल आ सकता है, या फिर पहली बारी में दोनों टेल या फिर हेड आ सकता है। तो टोटल काउंट करो कितने हो गए अभी तक अपने, 2 2 4 2 6 तो हो गए, 2 रह गए। और क्या केस बन सकते हैं भी हमारे पास यहाँ पर, और बन सकते हैं हमारे, पहली बारी में केस टेल, दोनों बारी में हेड आ सकते हैं भाई, ठीक है, या फिर पहली बारी में हेड दोनों बारी में टेल आ सकते हैं। तो ये हमारे टोटल 8 केस बन जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 केस हमने टोटल यहाँ पर बना दिए भाई। अब हमने क्या करना है, पहले पार्ट में देखो अच्छा पहले इसका लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बने, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बने भाई टोटल अपने पास 8, कितने बने हैं 8। पहला पार्ट देखो, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, 2 से कम कितने भी हो चलेंगे, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो पहला पार्ट करते हैं भाई, पहले पार्ट में हम इवेंट देखते हैं पहले क्या क्या निकलेगा। अच्छा 2 हेड होने चाहिए, 2 से कम कितने ही हो, तो 3 है तो चलेगा नहीं, टेल 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 कितने भी हो, चाहे 0 भी हो भी चलेगा, हेड टेल हेड ठीक है, टेल हेड टेल ठीक है, और कौन सा भाई हेड हेड टेल ठीक है, और टेल टेल हेड ठीक है, टेल हेड हेड भी ठीक है, और हेड टेल टेल। अच्छा तो 7 बन गए भी टोटल। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आए भी आपके यहाँ पे 7 आए हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने थे आपके पास 8 थे। तो आंसर कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना आएगा भाई आपका यहाँ पर 7/8। पहला केस तो हो गया भाई, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट ये कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला आपको, एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड तो होने चाहिए भाई, 2 से ज्यादा चाहे कितने हो, यानी कि 3 भी चलेंगे। लिखो भाई इवेंट क्या क्या है आपके पास यहाँ पे, 3 हेड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हेड, 1 2 3। उसके बाद टेल टेल तो नहीं चलेगा, हेड टेल हेड चलेगा। उसके बाद एक नहीं चलेगा, ये क्या ना यहाँ पे नहीं चलेगा, ये लो हेड हेड टेल, 2 हेड तो होने चाहिए, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा टेल हेड हेड, और यहाँ पे भी एक है, तो ये 4 ही चलेंगे भाई, कितने चलेंगे 4। तो पुट करते हैं इसकी वैल्यू, नंबर ऑफ इवेंट कितने आ गया भैया आपके पास, ये आ गए 4, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना भैया आपका 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि 4/8 काट के आ जाएगा भाई 1/2, क्योंकि 4 2 8 पे घटता ना ये। तो चलो भाई ये भी हो गया आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं, सॉरी सेकंड पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट अब करते हैं। एग्जैक्टली 2 हेड, 2 ही हेड होने चाहिए सिर्फ। तो थर्ड पार्ट में देखिए भाई क्या करेंगे, पहले इवेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एग्जैक्टली 2 कहाँ पे भाई, एक तो ये रहा हेड टेल हेड में, हेड टेल हेड में, और इसमें भी नहीं, हेड हेड टेल में, हेड हेड टेल में, और कहाँ पे है 2 टेल हेड हेड में, टेल हेड हेड में, और है कहीं नहीं है भाई। तो 3 ही केस बने। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे भाई आपके यहाँ पे 3, सैंपल स्पेस कितने हैं 8 हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3/8 आंसर आ गया भाई, कितना आ गया 3/8। अब चलते हैं नेक्स्ट पे भाई, फोर्थ पार्ट में देखो क्या करना आपने, पहले सैंपल स्पेस निकाल दें भाई। एक डाई उछाली गई, अच्छा डाइस तो सभी ने खेली होगी, लूडो में भी यूज करते हैं और किसमें यूज करते हैं, और भी बहुत सारे गेम होते हैं जहां पर होता है सांप सीढ़ी वगैरह होता है, स्नेक एंड लैडर वाला, तो उसमें भी आप डाइस का यूज तो करते हो। उसमें आपने देखोगे 6 डॉट बने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6।
तो टोटल केस कितने हैं? 6 है भाई। लिखो यहाँ पे 1 नंबर आता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं भाई? टोटल 6 हैं। तो पहला पार्ट करते हैं। बोला एन ओड नंबर, ओड नंबर कितने भाई? यहाँ पर इवेंट देखो अब कितने आएंगे आपके यहाँ पे। ओड नंबर 1 है, इसमें 3 है और 5 है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए भाई आपके यहाँ पे? 3। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो जाएगा भाई आपके यहाँ पे? 3/6 काटोगे तो 1/2। ठीक है ना, बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट बताना है नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा नंबर कौन सा भाई? इसमें इवेंट लिखो। 4 से बड़ा क्या? 5 और 6 ही है बस, है ना। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने आए? 2 हैं सिर्फ। नंबर ऑफ इवेंट के बाद सैंपल स्पेस कितना भाई आपका? 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा 2/6 काटोगे तो 1/3। ये लो भाई हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। इसके थर्ड पार्ट यहाँ कर देता हूँ मैं। नंबर लेस देन 5। 5 से लेस देन क्या क्या है भाई इसमें? 1 है, 2 है, 3 और 4 है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए भाई यहाँ पर आपके? 4। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए आपके? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा फिर आपका? 4/6 काटोगे तो 2/3। 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है भाई। अच्छा अब लास्ट है भाई फोर्थ पार्ट, इसका वो कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में बोला है द नंबर 5। 5 कितनी बार आया यहाँ पे? 5 तो सारे में एक ही बार आया है। तो इवेंट कितना भी आपका? सिर्फ 5 है। नंबर ऑफ इवेंट कितना है? एक ही इवेंट आया है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो जाएगा भाई? 1/6। बस यही चीजें लिखने हैं यार आपने ढूंढ के, बाकी तो सारे क्वेश्चन सेम ही इजी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी आपको 5th में क्या बोला है। 2 डाइस है जिसको थ्रो किया गया है बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे भाई? एक डाई में कितने केस होते हैं? 6 होते हैं भाई, अभी हमने किया। तो 2 डाई उछालेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 36। अब मैं यहाँ पे 36 केसेस नहीं लिखने वाला, क्योंकि 36 लिखूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, ये क्वेश्चन कहाँ करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे हिंट में भी दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 36 केस कैसे बनाने हैं। आपने दो डाई उछाली इकट्ठी, तो इस पे भी बनाया, इस पे भी बनाया, तो 1 1 हो गया। फिर वापस उछाली 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे फिर 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे हर एक लाइन में 6 6 केस बनेंगे। तो टोटल केस 36 हो गए। कितने हो गए भी? 36। तो हम करने वाले यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने भाई? अब 36 टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। पहले वाले के इवेंट निकालते हैं भाई। अब इवेंट कितने हैं पहले वाले में? पहले में देखो क्या बोला है, 10 एज अ सम ऑफ 2 नंबर देन टर्न अप। 2 ऐसे नंबर लो, 2 नहीं बल्कि कितने भी हो सकते हैं वो, तो ऐसे आपने नंबर लेने हैं जिनका सम करोगे तो 10 होना चाहिए। जैसे कि पहले लेता हूं मैं यहाँ पे 4 6, क्या लूंगा भाई? 4 6। एक तो ये बन गया आपका। एक क्या बनेगा भाई? 4 6 के बाद 5 5, कितना भाई? 5 5। एक बनेगा 6 4। तो ये ऐसे नंबर है जिनको मैं अगर ऐड करूं, सम करूं, तो इसका क्या बनेगा? सम 10 बनेगा। देखो 4 6 10 होता है, 5 5 10 होता है, 6 4 10 होता है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं अभी आपके? नंबर ऑफ इवेंट आए हैं 3। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने थे? 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो गया भाई आपका? 3 बाय में 36 काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/12। कितना भाई? अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। डबलेट होता है सेम नंबर होना चाहिए और इवन होना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे ऐसे भाई? तो इवेंट लिखो यहाँ पे 2 2 इवन नंबर है, 4 4 डबलेट है सेम है, और एक होता है लास्ट 6 6। चलो भाई, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं भाई? यहाँ पर भी 3 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने गिवन है? 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो गया भाई? 3/36 काटोगे तो 1/12। काट के देख लेना इनको, 1/12 ही आएगा। ठीक है भाई। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे भाई। थर्ड पार्ट में क्या बोला? अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। जोड़ने पर एटलीस्ट 10 आना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ज्यादा चाहे कितना हो, 10 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा चाहे कितना भी सम हो। तो आप यहां पे बनाओगे इवेंट सबसे पहले। तो देखो 10 किस किस से बना था? इनसे पहले तो ये लिखो 4 6 होना चाहिए, और 5 5 होना चाहिए, और 6 4। अब इसके अलावा ज्यादा चाहे कितना हो, 6 5 5 6 और 6 6, है ना। टोटल केस बन जाएंगे, देख लो तुम, 6 4 10 10 10 11 11 और 12। ठीक है भाई, बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने आए टोटल? यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट आए भाई आपके 6। ठीक है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने गिवन है? 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो गया भाई आपका यहाँ पर? 6 बाय में 36, तो काटोगे तो आपका आएगा 1/6। 6 6 36 पे कट जाएगा ना आपका।
अच्छा लास्ट फोर्थ पार्ट बचा भी आपका, वो भी करते हैं हम। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए और आपको ऐसे 2 नंबर का सम लेना है। क्या लेना है? 2 नंबर ऐसे लो ताकि इनको जोड़े तो वो 3 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल क्या होता है? 3 होता खुद, 3 6 9 12, तो इनका मल्टीपल लेना आपने। तो लेते हैं, अभी देखते हैं कितना बनेगा। इवेंट जोड़ता हूं मैं यहाँ पे, देखो इवेंट पहले तो आ जाएगा 1 2, फिर 2 1, 3 का तो हो गया। अब 6 बनाते हैं। 6 किस किस से बन सकता है भाई? 6 बन सकता है भाई अपना यहाँ पे 2 4 से, 4 2 से, 3 3 से, ठीक है 3 6। 9 किस किस से बन सकता है भाई? 9 बन सकता है आपका 3 6 से, 6 3 से, 5 4 से, 4 5 से, और किससे बनेगा 9? 3 6 5 4 4 5 7 तो होता नहीं अपने पास, तो यही बनेंगे। 9 भी हो गया। 9 के बाद आता लास्ट 12, कितना आता भाई? 12, 12 तो 6 6 से ही बनेगा। 6 कैसे लिखेंगे? 1 5 और 5 1 से, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 6 बनेगा। अच्छा बस अब टोटल केस बन चुके हैं भाई, और नहीं बचा अपना। 2 4 6 8 10 12, टोटल 12 केस बने हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने भाई अपने पास? यहाँ पे लिखो, नंबर ऑफ इवेंट आए आपके 12, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने भाई आपके? 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या रहेगा भाई आपका? 12/36, और 12 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है? 3 पे, कट के 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 1/3। अब चलते हैं भाई सिक्स्थ पे। सिक्स्थ जो क्वेश्चन हमारा, उसमें बिल्कुल सिंपल करना, आपने कुछ नहीं ज्यादा दिया। बॉक्स ऑफ 160 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, एक बॉक्स है जिसमें 160 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, 12 उसमें डिफेक्टिव हैं। तो पहले लिख लेते हैं टोटल बल्ब्स। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने दिए भैया आपको? 160 दिया भाई, ठीक है। अच्छा उसमें लिखते हैं अब गुड बल्ब्स कितने हैं, या नॉन डिफेक्टिव बोल सकते हो, गुड बल्ब बोलो या नॉन डिफेक्टिव बोल लो। तो कितना आएगा भाई यहाँ पे? 160 माइनस में 12 तो आ जाएगा 148। कितना आ गया भाई? 148 गुड बल्ब्स हैं, या नॉन डिफेक्टिव बोल सकते हो आप इसमें। तो पहला वाला पार्ट करते हैं भाई डिफेक्टिव का। डिफेक्टिव के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स निकाल रहे हैं यहाँ पे, डिफेक्टिव बल्ब्स। तो क्या रहेगा भाई? डिफेक्टिव कितने हैं टोटल? 12, और टोटल बल्ब्स कितने हैं? 160। काटो भाई, आप इसको किस पे काट सकते हो? 4 पे काट दो, 4 3 12, चौक चौक 16, 40 आ गया भाई। तो आंसर आएगा 3/40। कितना आ गया भाई? 3/40। सेकंड बात करते हैं अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी भाई? तो आपको पता है नॉन डिफेक्टिव कितने हैं टोटल? 148, और टोटल नीचे कितने हैं? 160। काट दो भाई इसको भी, 4 पे काटोगे 40 आ गया, 4 3 12, 4 से 28, तो आंसर आ जाएगा 37/40। बस खत्म, आपका क्वेश्चन यही करना था अपने क्वेश्चन नंबर 6 में, तो छोटा सा था, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, 7 और 8 कर रहे हैं। यहाँ पे 7 में आपको बोला है एक बुक्स है जो कंटेन कर रहा है 16 कार्ड। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया भाई आपके पास? यहाँ पर टोटल हो गया 16, ठीक है भाई। उसके बाद ड्रोन क्या गया? तो आपको पहले पार्ट में निकालना ओड नंबर। तो पहले करता हूं मैं फर्स्ट पार्ट। इवेंट्स क्या क्या रहेंगे भाई? ओड नंबर कितना होगा? 1 से लेके 16 तक ओड नंबर कितने? काउंट करो। 1 है, 3 है, 5 7 9 11 13 15, ठीक है भाई। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आए टोटल? काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आए भाई। कितने आए टोटल? 8। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने टोटल? 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो जाएगा भाई? 8/16। काटो तो कितना आएगा भाई? 8 दूनी 16, तो आंसर आएगा 1/2। पहला हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं भाई। प्राइम नंबर पूछा है दूसरे पार्ट में। क्या पूछा है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो आपको पता ही होगा भाई, कौन कौन से होते हैं? जो अपने आप पे डिविजिबल होते हैं और 1 से। तो 2 होगा, 3 5 7 9 10 तो होगा नहीं, 11 11 12 के बाद 13 13 के बाद 15 16 तो है नहीं, बस इतनी है भाई। तो कितने नंबर हुए? 2 2 4 2 6। तो आपके पास नंबर ऑफ इवेंट कितने आ गए भाई यहाँ पे टोटल? 6। और साथ साथ प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने भाई? 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर? 6/16। 6/16 काटो भाई, 2 से काट दो, 2 3 6 2 8 16, तो आंसर आ जाएगा 3/8। नेक्स्ट पे चलते हैं अब थर्ड पे। किस पे भाई? थर्ड पे। थर्ड में बोला अ नंबर डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं? इवेंट लिखो भाई। 3 है, 6 9 12 15, 2 2 4 1 5, 5 नंबर है भाई। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना भी आपके पास यहाँ पर? 5। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना भी आपके पास? 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर? 5/16। देखा, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है मेरे ख्याल से इसका ये। अ नंबर दैट नॉट डिविजिबल बाय 4। एक ऐसा नंबर बताना है जो 4 के टेबल में ना आए। पहली तो बात, नंबर कौन कौन सा होगा भाई? फिर यहाँ पे वो लिखो इवेंट क्या क्या होगा। 1 2 3
5 6 7 8 तो होगा, 9 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 तो होगा, 13 14 15 कितने? 2 4 6 8 10 12 नंबर है टोटल भाई। कितने हैं? नंबर ऑफ इवेंट कितने आ गए भाई यहाँ पे? 12। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना भी आपके पास यहाँ पे? ये है आपका 16। कितना भाई? 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना रहेगा भाई यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो जाएगा आपका यहाँ पर 12/16 काटो भाई 4 के टेबल पे। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो आंसर आएगा 3/4। क्वेश्चन खत्म भाई, देखा बिल्कुल सिंपल था। फिर आगे भी सेम टू सेम वैसे ही कार्ड है। टोटल नंबर कितने काउंट करो? 2 4 6 8 10। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास 10। पहला पार्ट करते हैं, इवेंट निकालो पहले पार्ट में क्या क्या है। प्राइम नंबर पूछा भाई, प्राइम नंबर कौन सा है इसमें? 2 ही है सिर्फ, क्योंकि बाकी 4 6 8 10 तो आपके इवन नंबर है, नेचुरल नंबर है, प्राइम तो है नहीं है वो। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है अभी आपका यहाँ पर? सिर्फ 1 आया है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना रहेगा अभी आपका? 1/10। चलो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में बोला है अ नंबर डिविजिबल बाय 4। वो नंबर बताओ जो 4 से डिविजिबल है। कौन कौन से अभी 4 से डिविजिबल? 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और 20 है। ये नंबर डिविजिबल है भाई 4 से। कितने नंबर हुए टोटल? 2 2 4 और 1 5। 5 नंबर टोटल हुए। तो लिखो भाई नंबर ऑफ इवेंट कितने हुए आपके यहाँ पे? 5। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं भाई? 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना आएगा भाई आपका यहाँ पे? 5/10 काटोगे तो 1/2। ठीक है भाई। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 का मल्टीपल कौन सा है भाई? इवेंट लिखो। अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल कौन कौन से भाई यहाँ पर आपके देख सकते हो आप? 6 है, 12 है और 18 है। 3 है भाई। कितने? 6 12 18। अब नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, 6 12 18। तो कितने नंबर हो गए टोटल? टोटल नंबर ऑफ इवेंट हुए आपके यहाँ पे 3। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना भी आपका? 10। तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे? 3/10। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट। बोला है ना ऑड नंबर। ऑड नंबर है भाई कहीं यहाँ पे? नहीं है ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या रहेगा भाई? पहले इवेंट की बात करें तो इवेंट है यहाँ पे 0। क्या है भाई? 0। कुछ नहीं है इवेंट यहाँ पे। तो नंबर ऑफ, अच्छा इवेंट तो है ही नहीं कुछ, तो आप खाली छोड़ दो, ऐसे ऐसे करके छोड़ दो, कुछ नहीं है यहाँ पे। नंबर ऑफ इवेंट आपका यहाँ पे 0 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या रहेगा भाई? 0/10। 0/10 करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्वेश्चन कंप्लीट आपका 8th वाला भी यहाँ पे। ठीक है, दोनों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, आपको 9 में क्या बोला है यहाँ पर? एक बॉक्स है जो कंटेन कर रहा है 15 बॉल्स बेयरिंग नंबर, जिनका यहाँ से 1 से लेके 15 तक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले एक इवन नंबर निकालना है भाई। तो पहला केस कर रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपने पास कितने हैं भाई? टोटल 15 है। पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपको इवन नंबर निकालने हैं। इवेंट देखो इवन नंबर के कितने होंगे भाई? 2 4 6 8 10 12 और 14, क्योंकि 15 तो ले नहीं सकते उससे बड़े, तो फिर 15 तक ही अपने पास। तो काउंट करो कितने हो गए? 2 4 6 8। कितने हो गए टोटल? नंबर ऑफ इवेंट हो गया अपने पास टोटल 8। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने भी अपने पास यहाँ पर? वो है आपके पास 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो जाएगा भाई? 8/15। पहला आंसर तो आ गया भाई। ठीक है, दूसरा करते हैं। दूसरे पार्ट में देखो क्या बोला आपको। उसमें बोला है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। वो नंबर लेने जो 5 से डिविजिबल हो। देखो भाई 5 होगा, 10 होगा और 15 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए भाई आपके पास? यहाँ पर 3 हो गए। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं भाई? 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो जाएगा भाई आपके पास? 3/15 काटोगे तो 1/5। ठीक है भाई। उसके बाद आएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको बोला है द नंबर 6। नंबर 6 कितनी बार आया यहाँ पर? एक ही बार आएगा 6। तो इवेंट क्या रहेगा आपका? 6। नंबर ऑफ इवेंट कितने रहेंगे? 1। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना रहेगा? 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना रहेगा फिर? 1/15। ठीक है भाई। उसके बाद फोर्थ पार्ट, उसमें बोला अ नंबर लाइंग बिटवीन 8 और 12। वो नंबर बताओ जो 8 और 12 के बीच में लाई करता है। तो इवेंट क्या रहेगा भी आपका यहाँ पर? 8 के बाद 9 10 11, क्योंकि 12 तो नहीं लेना ना, उससे पहले लेना है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया भाई आपका यहाँ पे? 3। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया भाई? 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा भाई? 3/15 काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। ठीक है भाई। उसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट भाई। फिफ्थ पार्ट में इवेंट देखो क्या निकालना हमने। इवेंट में बोला फिफ्थ पार्ट में अ नंबर ग्रेटर देन 9। 9 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है भाई? 10 है, 11 12
13, 14 और 15। 15 से बड़ा तो ले नहीं सकते ना, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हुए भाई अपने पास टोटल? 2, 2 4, 2 6, 6 हो गए टोटल। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हुए आपके पास? 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना रहेगा भाई आपके पास? 6 बटा में 15 काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 2/5 आंसर आएगा भाई। कितना आएगा? 2/5। सिक्स्थ पार्ट करते हैं भाई, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। उसमें बोला आपको अ नंबर लेस देन 6, वो नंबर बताओ जो 6 से छोटा है। तो इवेंट क्या रहेगा भाई आपका यहाँ पर? 6 से छोटा क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो नंबर ऑफ एन इवेंट कितने हो गए भाई? टोटल 5 ही होंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने है भाई? 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकाल लो भाई, यही लिख देता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 5 बटा में 15 काटो भाई, 1/3 आया। कितना आ गया? खत्म क्वेश्चन। अब चलते हैं 10th पे। 10th में भी आपको क्या बोला? 25, 1 से लेके 25 तक नंबर दिए हैं और आपको पहले वाला नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है जो लिखना आपको 25 है। अब लिखते हैं भाई पहला पार्ट, इवेंट निकालते हैं। पहले पार्ट में जो है आपका ओड नंबर, ओड नंबर लिखो भी कितने हैं 1 से 25 तक? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15, 17, 19, 21, 23, 25। चलो भाई ओड नंबर लिख दिए। काउंट करो कितने हो गए ओड नंबर? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक 13। 13 ओड नंबर है। कितने अभी हमारे लास्ट के? 13 नंबर ओड। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना भी आपका यहाँ पर? वो है भाई आपका 13। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने भाई? 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या बना भाई? 13 बटा में 25। ये तो हो गया भाई सोल्व। दूसरे पे चलते हैं। अब दूसरे में बोला है डिविजिबल बाय 2 और 3। एक ऐसा नंबर इवेंट निकालो जो और 3 से डिविजिबल हो। तो आपको पता है 6 वाले होंगे। एक तो 6 होएगा, 6, 12, 18 और 24 यही होंगे। तो कितने बने इवेंट टोटल? 4। नंबर ऑफ इवेंट कितने बने भाई? 4। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना रहेगा भाई आपका यहाँ पर? 4 बटा में 25। ठीक है भाई। अब चलते हैं इसके थर्ड एंड लास्ट पार्ट पे। इवेंट निकालते हैं सबसे पहले। इवेंट में क्या है? नंबर लेस देन 16, 16 से पहले वाले नंबर लिखो। कितने हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 और 15। 16 से पहले 15 ही नंबर है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए आपके पास? यहाँ पे 15 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितने दे रखे हैं भाई अपने पास? 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या रहेगा आपका भाई? 15/25। अच्छा कटेगा देख लो, 3 पंजे 15, सॉरी 5 3 15, 5 5 25, तो आंसर आएगा 3/5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया भाई। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है यार, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन है। आपको प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर इनके बारे में पता होना चाहिए बस, ठीक है। बाकी तो काउंट करके लिख के डिवाइड करना टोटल से, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आया है। फिर भी कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी भी चैनल सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा चैनल को सपोर्ट करना, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई। आपको 11 में क्या बोला है? इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना भी आपके पास? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 40, ठीक है भाई। देयर आर 16 बॉयज। देखो स्टूडेंट्स कितने भी टोटल? स्टूडेंट्स है 40, बॉयज कितने भाई आपके? वो हैं 16। तो गर्ल्स कैसे निकालेंगे आपको पता ही है। 40 में से 16 माइनस कर दो तो कितना बचेगा भाई आपके पास यहाँ पे? 10 में से गए 4, 3 में से गया 2, 24 गर्ल्स है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है? फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स वन ऑफ दिस सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज अ गर्ल। जो सिलेक्ट स्टूडेंट होगा वो क्या होगा? गर्ल होगा। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको भी? अगर गर्ल होगी तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ है गर्ल निकालनी हो। तो आपके पास गर्ल कितनी है भाई? 24 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भाई? 40। तो 8 का टेबल लगाओ, 8 5 40, 8 3 24, तो 3/5 आपका आंसर आ जाएगा भाई। खत्म क्वेश्चन, बस इतना ऐसा था। नेक्स्ट देख लीजिए। एक बैग है, उसमें कंटेन्स है बॉल। तो पहले टोटल बॉल्स निकालते हैं। टोटल बॉल्स 8 है रेड और 4 है वाइट, 3 है ब्लैक। 8 4 12 3 15, 15 बॉल टोटल है भाई। आपको निकालनी है वाइट की प्रोबेबिलिटी पहले पार्ट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा भाई आपके पास? वाइट कितनी है आपके पास? देखो वहां पे वाइट है 4 बटा में टोटल कितनी है? 15। तो पहला आंसर आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा निकालना है रेड और व्हाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। रेड और व्हाइट को ऐड कर लीजिए। देखो रेड कितनी है 8, व्हाइट कितनी है 4, तो 8 + 4 कितना हो गया? 12। 12 बाय में टोटल कितनी है? 15। तो काटो भाई, 4 3 चौके 12, 3 5 15, तो 4/5।
थर्ड करते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको बोला नीदर रेड और नोर व्हाइट, ना तो रेड लेनी ना व्हाइट लेनी। रेड और अगर व्हाइट को छोड़ दोगे तो क्या बचा, फिर तो ब्लैक ही बचा ना। ब्लैक कितनी है 3, तो 3 लिखो, बटा में कितना टोटल 15, 3 5 15, 1 बटा में 5, खत्म। उसके बाद आएगा फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इसका। बोला है नोट रेड, क्या बोला भाई, नोट रेड। रेड नहीं होनी चाहिए, रेड छोड़ दो भाई, रेड 8 थी ना, 8 छोड़ दो, बाकी कितना बचा 4 व्हाइट और 3 ब्लैक, 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 7, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना आएगा 7 बटा में 15। नहीं कट रहा तो यहीं छोड़ दो, क्वेश्चन यहाँ पे आपका 12 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई 13 करते हैं। यहाँ पर एक बैग है जो कंटेन कर रहा है 6 ब्लैक 5 व्हाइट और 9 ग्रीन। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ टोटल बॉल कितनी होगी, टोटल बॉल कैसे निकालेंगे, 6 को ऐड करते हैं भाई 5 में प्लस में 9, तो आ गया 20 टोटल बॉल्स हैं भाई आपको। तो पहले पार्ट में देखिए आपको क्या निकालना है, ब्लैक बॉल। ब्लैक कितनी है भाई आपके पास यहाँ पर 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो जाएगा भाई 6 बाय में 20, काट दो इसको, 2 3 6, 2 10 20, तो 3 बाई 10 आंसर आ गया भाई इसका, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड में बोला आपको नोट ग्रीन, ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ग्रीन छोड़ दो। ग्रीन कितनी है 9, 9 को छोड़ दो तो बाकी कितनी बची 6 प्लस 5 कितना हो गया 11। तो आपका जो नेक्स्ट होगा भाई ग्रीन छोड़ने के बाद, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना आ जाएगा 11 बाय में 20, कटेगा नहीं तो यही छोड़ दो इसको, ठीक है भाई। नेक्स्ट आएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला भाई आपको यहाँ पे, इधर व्हाइट और ग्रीन, या तो व्हाइट हो या ग्रीन हो। तो व्हाइट और ग्रीन देखो कितनी है, व्हाइट है 5, ग्रीन है 9, 9 और 5 कितना हो गया भाई 14, 14 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे आपका 14 बाय में 20, 2 7 जा 14, 2 10 जा 20, तो आंसर आ जाएगा 7 बाय में 10। नेक्स्ट देख लीजिए, फोर्थ पार्ट करते हैं अब इसका, लास्ट पार्ट है। नीदर व्हाइट नोर ब्लैक, ना तो व्हाइट हो ना ब्लैक हो, ना तो व्हाइट हो ना ब्लैक हो, तो बाकी कितनी बची भाई 9 बची ग्रीन वाली, तो 9 बटा में 20 आंसर आ जाएगा इसका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या रहेगा भाई आपका 9 बाय में 20, खत्म भाई क्वेश्चन आपका 13। अब 14 पे आ जाते हैं, और 14 क्वेश्चन करने से पहले आपको बोला ऊपर देखो एक चीज बता देता हूं, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको कार्ड्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा इस वीडियो का, या वीडियो स्किप करके आए हैं इंट्रोडक्शन छोड़ के, तो वो इंट्रोडक्शन पे जाएं पहले, और जो मैंने कार्ड्स के बारे में बताया उसको कॉपी पे नोट कर ले, लास्ट में आपके काम आएगा वो, ठीक है, और अच्छे से याद कर लें इसको। तो सुनो भाई ध्यान से, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक ऑफ 50 कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने अभी अपने पास, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 52। पहला पार्ट करते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एन एस, एस कितने होते हैं भाई, टोटल 4 होते हैं, पूरे के पूरे 52 में 4 होते हैं, तो 4 बटा में 52 काटो भाई, कट के 13 पे आएगा तो 1/13। अब सेकंड पार्ट देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अ 5 ऑफ रेड शूट, 5 रेड कलर का कितनी बार आता है, 2 बार आता है। एक बार आता है डायमंड में और एक बार आता है हार्ट में। डायमंड और हार्ट दोनों रेड कलर के होते हैं, दोनों में एक एक बार 5 आएगा, तो 2 बार 5 आएगा, तो 2 बटा में 52 काटोगे तो 1 बटा में 26 आ जाएगा भाई, ठीक है, 26 पे कटता है ये। नेक्स्ट आएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो भी क्या बोला है, अब ब्लैक क्वीन, क्या बोला भाई अपने पास यहाँ पर, अब ब्लैक कलर के 26 कार्ड होते हैं, रेड कलर के भी 26 कार्ड होते हैं, ठीक है। स्पेड और क्लब ब्लैक कलर के होते हैं, स्पेड में भी एक क्वीन होती है, ब्लैक और जो क्लब था क्लब में भी एक क्वीन होती है, तो दोनों में क्या हो गया 2 क्वीन होगी टोटल, तो 2 बटा में कितना हो गया भाई 26, 2 बटा में 52, तो कट के आएगा 1/26, यानी कि 1/26, ठीक है भाई। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, जैक ऑफ स्पेड। स्पेड कलर का जो स्पेड होता है ब्लैक कलर में आता है बेटा, और उसका एक ही जैक होता है, वहां पर एक ही कार्ड जैक का होता है, तो वहां पर एक ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा 1 बटा में 52, ठीक है भाई। फिफ्थ पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या रहेगा इसमें। फिफ्थ पार्ट में बोला 10 ऑफ हार्ट, हार्ट का 10 एक ही बार आता है, तो 1 बटा में 52 रहेगा, ठीक है। और सिक्स्थ पार्ट लास्ट है भाई जो, वो भी कर लेते हैं। अ फेस कार्ड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब समझाया था इंट्रोडक्शन में, हर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल में कितने हो गए 12 फेस कार्ड होते हैं। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फेस कार्ड 12 है, टोटल कार्ड 52 है, काटो भाई 4 × 12, 13 × 4 52, तो 3 बटा में 13 आंसर आएगा इसका भाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन खत्म आपके सारे के सारे यहाँ पर 14th के 14, ठीक है भाई। और 14 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट अपना। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई, आपको 15 में क्या बोला है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक ऑफ 50 कार्ड। वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, आपको बोला अब की बार कि आपको क्या निकालना है। पहले तो सिंपल स्पेस लिख देता हूँ, टोटल कितने कार्ड है 52। पहले पार्ट में आपको निकालना है इधर अ किंग और क्वीन। टोटल किंग और क्वीन कितने होते हैं, टोटल कार्ड हो जाएंगे अपने पास यहाँ पे इधर किंग और क्वीन,
तो 4 होते हैं और 4 8 हो जाएंगे टोटल कार्ड। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रहेगा वो कितना रहेगा 8 बाय में 52। काट दो भी, 4 दूनी 8 और 13 चौके 52, तो आंसर आ जाएगा 2 बाय 13। उसके बाद है सेकंड पार्ट भाई। सेकंड में बोला नीदर किंग और नॉर क्वीन, ना तो क्वीन हो ना किंग हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा टोटल कार्ड कितने थे भाई आपके पास 52। अब इसमें क्या करेंगे 52 में से किंग और क्वीन काट देंगे तो इवेंट आ जाएंगे आपके। इवेंट नंबर ऑफ इवेंट कैसे निकालेंगे 52 माइनस में 8 कार्ड माइनस कर दो भाई तो 44। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल लो भाई। अब कितना है नंबर ऑफ इवेंट कितने 44, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने 52, 4 से 11 4 से 13, तो आंसर आ जाएगा भाई 11 बाय 13। तो हो जाएगा भाई आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब चलते हैं 16th पे। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.6, अगर गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो हारने की कितनी होगी। तो सिंपल है भाई, तो अब कैसे निकालेंगे यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ इवेंट कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 0.6। हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये फॉर्मूला लगाएंगे यार, मैंने आपको फॉर्मूला भी लिख के दिया था पहले ई बार का, जिसमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट, या फिर बोल सकते हैं लूजिंग की 1 माइनस में कितना भी 0.6, तो आंसर आ जाएगा 0.4। और क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखा बिल्कुल सिंपल था। आपको बोल देंगे जो लूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम है, लिख दो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है जो ऑफ लूजिंग द गेम कितनी है ये 0.4। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन कंप्लीट आपका 16th भी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भी हमारा जो 16th और 17th और 18th क्वेश्चन है वो करते हैं यहाँ पे। अच्छा 17th क्वेश्चन है मैंने नहीं लिखा भाई यहाँ पे क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं आपको ऐसे ही जो क्वेश्चंस की पिक्चर है मेरे पास उसमें से देख के समझा दूंगा, ध्यान से सुनना है। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। इंट्रोडक्शन में समझाया था सारे का सारा ये। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लो भी जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। श्योर इवेंट यानी कि पक्का होगा तो वहां पर 1 होगी प्रोबेबिलिटी, और इम्पॉसिबल इवेंट है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है कि होगा ही नहीं वो। मान लो मैंने एग्जांपल भी दिया था तब आपको कि एक बैग है, बैग के अंदर आपके पास रेड है और ब्लैक बॉल है, और आपसे पूछ लिया जाए व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, व्हाइट तो है ही नहीं ना इसमें, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। क्या होती है अभी 0। नेक्स्ट देखो अब क्या बोला है, फॉर एन इवेंट ई वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, लिख देता हूं मैं जो पूछा आपको क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और प्लस में है भैया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी कि नॉट ही बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, किसके इक्वल होगा भाई ये बताना आपने। अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला कराया था पीछे क्वेश्चन नंबर 16th में, याद होगा आपको। वो फॉर्मूला क्या था देखो, वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू होता है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब देखो ये माइनस का इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू क्या बचा 1। तो यही तो निकालना था हमने, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो थर्ड वाले का आंसर भी 1 आएगा। क्या आएगा भाई, थर्ड वाले का आंसर भी 1 आएगा। लास्ट अब भाई फोर्थ पार्ट इसका, फॉर एन इवेंट वी हैव, कोई इवेंट ई है जिसके अंदर हमने बताना है कि यहां पर क्या आएगा, और लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये होगा हमारा लेस देन किससे, तो फिल करना भाई इसको आपने। तो सिंपल है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा किससे बड़ा होता है 0 से बड़ा होता है, और छोटा किससे होगा, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा हमारा। तो ये थे भाई हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कुछ क्वेश्चन जो आपको अच्छे समझ आए होंगे आई होप। 2-3 तो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में समझा दिए थे, ये था कि अभी आपको पता चली गया अब। ठीक है, अब चलते हैं भाई 18th क्वेश्चन पे। 18th समझ लो क्या बोला आपको, 16 कार्ड्स हैं टोटल। कितने कार्ड्स हैं भाई 16 कार्ड हैं जो लेबल्ड किए गए हैं ABC से लेकर MNOP तक। ठीक है भाई, दे आर पुट इन अ बॉक्स, बॉक्स में डाला, सफल किया, उसमें से एक कार्ड निकाला, तो बताओ कि वो कार्ड कौन सा होगा। पहला ऑप्शन वोवल्स कार्ड होंगे। वोवल्स कौन कौन से होते हैं भाई, AEIO, ओ तक ही है, यू नहीं जाएगा क्योंकि पी के बाद यू आता है, पी के बाद वाले जो भी वर्ड्स होंगे अल्फाबेट्स होंगे उनमें यू आएगा, बट यू नहीं लेना है। AEIO कितने हो गए, AEIO यानी कि 4 हो गए टोटल। तो लिखो भाई पहले वाला। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं भाई, वो है टोटल 16। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने अभी आपके पास यहाँ पे 4 हैं। कौन कौन से अभी, ए है, ई है, आई है और ओ है। ठीक है भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल लो, कितना आएगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 4/16 काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई 1/4। ठीक है भाई, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे।
सेकंड पार्ट में बोला कॉन्सोनेंट कितने होंगे। अच्छा वोवल्स तो इसमें 4 है, वोवल्स कितने 4, और टोटल नंबर कितने हैं भाई अपने पास, मतलब कि अल्फाबेट कितने 16, 16 में से 4 माइनस कर दो 12, नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे सेकंड के लिए 12, क्योंकि टोटल नंबर 16 है, 16 में से 4 वोवल्स हैं तो बचे 12, कितने भाई 12, मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ इवेंट टोटल कितने हैं 16 है, उसमें से 4 माइनस करो वोवल्स तो बचेंगे 12, तो 12 इवेंट अपने पास। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको पता है 16 है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो इवेंट की, तो क्या आ जाएगा भाई 12 बटा में 16 काटो, 4 3 12, 4 4 16, तो आंसर आ जाएगा 3 बाय में 4, कितना आ जाएगा भाई 3 बाय में 4। ये हो गया आपका सेकंड। अब चलते हैं थर्ड पे, किस पे चलते हैं भाई, थर्ड पे चलेंगे। थर्ड हमारा देखो क्या बोला है, नन ऑफ द लेटर ऑफ द मिडेन। अब आपको एक वर्ड दे रखा पूरा, क्या है उसका मतलब मिडेन है, इसमें कितने लेटर हैं टोटल देखो काउंट करो, 2 4 6, टोटल 6 लेटर हैं। आपको बोला इसमें से कुछ नहीं आना चाहिए, बाकी बचे हुए लिखो। अब 16 में से 6 माइनस कर दो तो नंबर ऑफ इवेंट निकालो पहले, तो यहाँ पे 16 टोटल, उसमें से 6 वर्ड माइनस करो क्योंकि ये वर्ड नहीं होने चाहिए और ये सारे वर्ड लाई कर रहे हैं MEDIAN, तो माइनस करोगे 10 बचा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने भी आपके पास 16 हैं, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या रहेगा फिर आपका भाई 10 बटा में 16, 4 से काट दो, 4 पंजे 4 से नहीं सॉरी 2 से काटो भाई, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ गया भाई आपका भाई 5/8, कितना आ जाएगा भाई 5/8 आ गया, और ये था आपका 18th का आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर के, इसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो भी क्या बोला है, अ बैग कंटेन 5 वाइट 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल। तो टोटल बॉल देख लो भाई कितने आपके पास यहाँ पे, टोटल बॉल कितनी हो जाएंगे भाई 5 प्लस में 2 प्लस में 3, तो कितनी होगी 5 2 7 और 3, कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 10 हो जाएगा टोटल। उसके बाद इसको हम NOS भी बोल सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। उसके बाद अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल। रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, रेड बॉल कितनी दे रखी है भाई आपको, नंबर ऑफ इवेंट निकाल रहे हैं यहाँ पे, कितनी भी रेड बॉल यहाँ पे देख सकते हो 2 है रेड बॉल, कितनी है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो जाएगा भाई आपके पास यहाँ पर 2 बाय में कितना भाई टोटल 10, तो काटो भाई 2 5 10, तो 1 बाय में 5, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लो 20 लास्ट है भाई हमारे पास क्वेश्चन है, अ लेटर ऑफ द वर्ड, कितने वर्ड है भाई लेटर में टोटल काउंट करो 2 4 6 8 और 1 9, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि वर्ड कितने हैं टोटल 9। इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर सिलेक्टेड इज नॉट अ वोवल। वोवल ना हो भाई इसमें कोई भी, वोवल कौन कौन से हैं वो छोड़ दो इसमें से, देखो एक तो ई वोवल है ये छोड़ दो, और कौन सा भी ओ है ये भी छोड़ दो, AEIOU, और भी है कोई एक, ये रहा भाई ये छोड़ दो, तो 3 छोड़ दोगे कितने बचे टोटल 6 बचे ना लेटर। तो इवेंट कौन कौन से हैं भाई इसमें आपके, एक तो है S, एक है C N D R और Y, ये है भाई आपके लेटर, इसमें AEIOU नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए भाई आपके टोटल, ये हो गए 6, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना 9, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो भाई यहाँ पे 6 बटा में 9 काटोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 है जो कंप्लीट हो जाता है भाई, लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस चैप्टर का, इसके बाद हमारा जो चैप्टर है 27 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं भाई, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो, उसके भी उनके भी अच्छे मार्क्स आज के एग्जाम के अंदर। तो इसलिए आपने उनको भी चैनल का लिंक दे देना है, उनको चैनल को अपने क्या कर देना है भाई शेयर कर देना, ताकि उनकी हेल्प हो उसके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।